अध्याय 446। भावेश। मार्क्वेस की गुफा हवेली की उपस्थिति के साथ आंतरिक क्षेत्र ने सभी का ध्यान आकर्षित किया था। हालांकि मैं लंबे समय से इनर एरिया में हूँ, लेकिन मैंने केवल 2 विशेषज्ञों को देखा है। ऐसा लगता है कि स्टेज 3 के लगभग सभी विशेषज्ञ हवेली में जा चुके हैं। कैंपसाइट से निकलकर बिपिन ने तेज गति से आंतरिक क्षेत्र की ओर यात्रा की। उसे मार्किस की गुफा हवेली तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। ओह, बिपिन एक आकृति की ओर देखकर रुक गया जो उससे थोड़ी दूरी पर चल रही थी। यह एक गहरे रंग का गंजा आदमी था, जिसकी पीठ पर एक विशालकाय कुल्हाड़ी थी। उसे अपनी निशानी का पता नहीं चल रहा था। बिपिन को पता था कि वह विपरीत खेमे का एक विशेषज्ञ था। बिपिन मार्क्वेस की गुफा हवेली की ओर जा रहा था, इसलिए विपरीत खेमे के सामान्य विशेषज्ञों को नजरअंदाज करना बेहतर था। हालांकि यह आदमी कोई सामान्य विशेषज्ञ नहीं था। यह वही है। उसका चेहरा देखकर बिपिन को तुरंत एक नाम सूझा। क्या संभावना है कि मैं उससे यहाँ मिल पाऊंगा? बिपिन मुस्कुराया और फिर चला गया। घास में गंजा आदमी भावेश चेहरे पर ठंडा और उदासीन भाव लिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। 3 दिनों से मैंने विपरीत शिविर के किसी विशेषज्ञ को 3 दिनों तक नहीं देखा है। जाहिरा तौर पर वे सभी मार्किस की गुफा हवेली में गए हैं। भावेश की आंखें ठंडी थीं। हम इडियट्स। अवसर हमेशा खतरे के साथ आते हैं। इसकी खोज के बाद से स्टेज 3 के शिखर पर 10 से अधिक विशेषज्ञों की मृत्यु हो चुकी है और इसी तरह कई लॉर्ड्स भी मर चुके हैं। यदि आप बोन किंग और हेवनस्टोन कैसल लॉर्ड जैसे विशेषज्ञों जितने मजबूत नहीं हैं तो आप मर जाएंगे, भले ही आप केवल बाहरी परत की खोज कर रहे हो, और यदि आप मर जाते हैं तो वे अवसर आपके लिए बेकार हैं। भावेश अपनी ताकत को अच्छी तरह से जानता था। ये जानने के बाद कि यह एक मार्किस की गुफा हवेली थी, उसने हार मान ली। वह जानता था कि यह उसके लिए मौत की तलाश करने के अलावा और कुछ नहीं था। पिछले कुछ दिनों में गुफा हवेली में कई विशेषज्ञों की मृत्यु हो गई थी। मेरे लिए आंतरिक क्षेत्र में रहना बेहतर है। यहाँ कोई भी मुझे नहीं मार सकता जब तक कि वह स्वर्ग विरोधी स्तर का विशेषज्ञ न हो। भावेश सोचने में व्यस्त था कि अचानक हवा से टकराने वाली आवाज पास से गूंजी। भावेश ने अपना सिर उठाया और देखा कि एक बहती हुई रोशनी उसकी ओर आ रही है। पलक झपकते ही प्रकाश ने हवा में एक अवशिष्ट छाया छोड़ दी। भावेश के सामने खाली जगह के ऊपर खड़े होकर बिपिन ने उसे आवाज दी। आप उसे देखने और उसका चेहरा देखने के बाद भावेश को केवल एक ही नाम याद आया। उसके लिए एक भयानक नाम, तलवारबाज। भावेश आश्चर्यचकित था, लेकिन वह तुरंत शांत हो गया और विनम्रतापूर्वक उसका स्वागत किया। आपको देखकर अच्छा लगा मास्टर तलवारबाज। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? भावेश जानता था कि बिना किसी सरदार के बिपिन पूरे ज्वलंत युद्ध क्षेत्र में अजेय था। यदि वह स्वयं ऐसा व्यवहार करता तो कोई विशेषज्ञ केवल युद्ध की उपलब्धियों के लिए उस पर हमला नहीं करता। बिपिन ने उसकी हर छोटी अभिव्यक्ति को देखा और थोड़ा मुस्कुराया। भावेश, मैंने सुना है कि आपके पास एक अंगूठी है जो एक दायरे तकनीक के समान कुछ प्रदर्शित कर सकती है। भावेश का हृदय पसीज गया। उसे तुरंत याद आया कि बिपिन के पास भी एक शक्तिशाली रियल्म तकनीक है। क्या वह मेरी अंगूठी के पीछे है? भावेश का दिल अपनी उंगली पर लाल रंग की अंगूठी को देखते ही गिर गया। संयोग से उसे यह एक गुफा हवेली में मिला था और इसने अब तक कई बार उसकी जान बचाई है। यह उसके लिए काफी महत्वपूर्ण था, यहाँ तक कि यह उसके पास सबसे महत्वपूर्ण खजाना भी था। तो ये लाल रंग की अंगूठी है। बिपिन ने भावेश की उंगली पर लाल रंग की अंगूठी देखी। जब से उसने यशवंत से इसके बारे में सुना था, तभी से उसने यह बात अपने मन में रख ली थी। वह इसके लिए कोई प्रयास नहीं कर रहा था, लेकिन अचानक ही उसकी मुलाकात भावेश से हो गई। चूंकि उसे यह मिल गया था,
बिपिन निश्चित रूप से इसके बिना नहीं जाएगा। मैं उत्सुक हूं कि आपका या मेरा कौन सा अधिक शक्तिशाली है। बिपिन ने पूछा और मुस्कुराया। ये सुनकर भावेश की आंखें फिर सिकुड़ गईं। बिना किसी हिचकिचाहट के भावेश ने मुड़कर भागने की कोशिश की। दौड़ो दौड़ो। भावेश ने बिपिन से लड़ने की हिम्मत नहीं की और वह उसे लाल रंग की अंगूठी देने के लिए भी तैयार नहीं था। इसलिए उसके पास भागने का एकमात्र विकल्प बचा था। ये देखकर बिपिन मुस्कुराया। तभी एक विशाल रक्त नदी बह निकली जिसने भावेश और उसके आसपास की जगह को पूरी तरह से ढक लिया। एक ताकतवर ताकत ने भावेश पर दबाव बनाने की कोशिश की। भावेश के चेहरे पर एक उदास भाव था। अपनी ओर बढ़ती खून की नदी को देखकर उसने अपने दांत पीस लिए। तभी एक अमूर्त खूनी ज्वाला उठी और एक रक्त अग्नि क्षेत्र बह गया। बिपिन की ब्लड रिवर ने ब्लड फायर डोमेन को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह इसे केवल एक छोटे से क्षेत्र में ही सीमित कर पाए। अंडरवर्ल्ड का रास्ता केवल इसमें शामिल हो सकता है। भले ही बिपिन आश्चर्यचकित था, वह बस थोड़ा मुस्कुराया और दिलचस्प बुदबुदाया। तभी विशाल तलवार क्षेत्र के साथ साथ ऊंची तलवार के सार की एक धारा प्रकट हुई। वे अमूर्त लहरों में बदल गईं और आगे की ओर बहने लगीं। तलवार क्षेत्र 100 गुना क्षेत्र। भूषण गुफा हवेली में जाने से पहले बिपिन ने केवल मल्टीफोल्ड दायरे 10 फोल्ड दायरे के पहले स्तर पर ही महारत हासिल की थी। हालांकि अब वह 100 फोल्ड दायरे को प्रदर्शित कर सकता था। रोड टू द अंडरवर्ल्ड और 100 फोल्ड दायरे को एक साथ तुरंत प्रदर्शित किया जा रहा था, जिससे भावेश के आसपास का ब्लड फायर डोमेन टूट गया। भावेश का चेहरा क्या पीला पड़ गया। उसे अपनी लाल रंग की अंगूठी पर भरोसा था। भले ही उसने सुना था कि बिपिन के पास एक अच्छी रियल्म तकनीक है, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि यह उसकी लाल रंग की अंगूठी से अधिक मजबूत थी। लेकिन ये पता चला कि उसकी लाल रंग की अंगूठी बिपिन की दायरे तकनीक से बहुत कमजोर थी, बहुत ज्यादा कमजोर। अध्याय 447 रक्त अग्नि वलय। ब्लड फायर डोमेन ढह गया और भावेश को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह अपनी पीठ पर एक पहाड़ ढो रहा हो और भोंगे की तरह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हो। बिपिन हवा में सीधे भावेश की ओर चला गया। वह तेजी से भावेश के सामने आया और एक मुक्का मारा। भावेश ने अपनी विशालकाय कुल्हाड़ी उठाई और पागलपन से उससे बचाव किया। बूम! भारी प्रहार ने भावेश की विशाल कुल्हाड़ी को गिरा दिया और बिपिन की मुट्ठी भावेश के सिर की ओर बढ़ती रही। भावेश का सिर कुचल दिया गया, जिससे उसकी तुरंत मौत हो गई। भावेश की हत्या के बाद बिपिन ने उसकी इंटरस्पेशियल रिंग और स्कारलेट रिंग दोनों ले लीं। लाल रंग की अंगूठी को पकड़ते समय बिपिन ने उसे बांधने के लिए अपने खून की एक बूंद का इस्तेमाल किया। अगले ही पल उसने महसूस किया कि उसके दिमाग में सूचनाओं की बाढ़ आ गई है। ओह! बिपिन ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। अब उसे समझ में आया कि क्यों लाल रंग की अंगूठी एक दायरे की तकनीक प्रदर्शित करने में सक्षम थी। ब्लड फायर रिंग नामक लाल रंग की अंगूठी कोई जादुई हथियार नहीं थी, क्योंकि इसे बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री और शोधन विधि दोनों सामान्य थीं, लेकिन इसमें एक संरचना थी। इस गठन ने ब्लड फायर रिंग को एक क्षेत्र का अनुकरण करने की अनुमति दी। अद्वितीय, मजबूत, अच्छा। बिपिन थोड़ा मुस्कुराए। केवल एक विचार के साथ ब्लड फायर डोमेन बह निकला और असीमित ब्लड नदी के साथ मिलना शुरू कर दिया, जिससे ब्लड नदी की शक्ति तुरंत आसमान छूने लगी। अंडरवर्ल्ड 100 फोल्ड दायरे और ब्लड फायर रिंग के लिए सड़क। इतने मजबूत संयोजन के साथ मुझे डर है कि यहाँ तक कि लॉर्ड्स भी इसके द्वारा दबा दिए जाएंगे। बिपिन की आंखें उत्साह से भरी थीं। उनकी युद्ध शक्ति में एक बार फिर सुधार हुआ था। ये केवल भाग्य के कारण था कि बिपिन मार्किस की गुफा हवेली के रास्ते में भावेश से मिले और ब्लड फायर रिंग हासिल कर ली। वह गुफा हवेली के प्रवेश द्वार पर पहुंचने से पहले अगले आधे दिन तक अपने रास्ते पर चलता रहा।
एक बंजर क्षेत्र के बीच में एक विशाल दरार पर दो पहाड़ एक दूसरे के सामने खड़े थे। पहाड़ों पर दो अस्थायी रूप से निर्मित शिविर तैनात थे जिनमें कई विशेषज्ञ एकत्र हुए थे। विशेषज्ञों में सबसे कमजोर चरण 3 पर था। कई लोग चरण 3 के चरम पर थे और उनमें से कुछ तो स्वामी भी थे। मार्क्वेस पियाउज़ू कैंपसाइट पर बिपिन के आगमन ने बहुत ध्यान आकर्षित किया। क्या वह मास्टर तलवारबाज है? यह वही है। 2 साल पहले ऋतिक की हत्या करने के ठीक बाद वह गायब हो गया था। ऐसा लगता है जैसे स्वॉर्ड्समैन आखिरकार आज वापस आ गया है। एक तंबू के अंदर बिपिन ने स्पिरिट लॉर्ड का अभिवादन किया जो इस समय प्रभारी थे। मार्क्वेस पियाउज़ू शिविर के व्यवसाय के प्रभारी 4 लॉर्ड्स में से एक के रूप में स्पिरिट लॉर्ड को एक उच्च दर्जा प्राप्त था और कई लॉर्ड्स को उनकी आज्ञा का पालन करना पड़ता था। तलवारबाज, क्या आपने अभी अभी बेईमो मार्क्वेस गुफा हवेली लौटाई है? आत्मा भगवान ने बिपिन को देखा। बिपिन ने हाँ में सिर हिलाया। मुझे उम्मीद है कि जब से आप 2 साल से अधिक समय तक वहां रहे, आपने बहुत सुधार किया होगा, स्पिरिट लॉर्ड ने चिढ़ाते हुए कहा। फिर उन्होंने कुछ हद तक सख्ती से जारी रखा। ठीक है, अब और बकवास नहीं। यह अच्छा है कि आप समय पर यहाँ पहुँचने में सक्षम थे। मैं आपको कुछ बताऊंगा। इस गुफा हवेली के बारे में विवरण। हमारे नीचे स्थित गुफा हवेली काफी असामान्य है। आंतरिक परत, जो कि प्रभुओं का युद्ध क्षेत्र है, के बावजूद बाहरी परत एक विशाल और असीमित भूलभुलैया है जिसमें कई अवसर हैं। हमारे शिविर के विशेषज्ञों और मार्क्वेस कैंग्यू शिविर दोनों ने पिछले कुछ दिनों में बाहरी परत के कई क्षेत्रों की खोज की है, लेकिन हमने इसे पूरी तरह से नहीं खोजा है। दोनों शिविरों ने अवसरों और खजानों को लेकर कई बार लड़ाई की है, लेकिन हम हमेशा सक्षम रहे हैं बढ़त हासिल करने के लिए। मुझे विश्वास है कि आपके आने से हमारा लाभ और भी बढ़ जाएगा। बाहरी परत भूलभुलैया। बिपिन ने भौहें सिकोड़कर आत्मा भगवान से पूछा कि क्या आपके पास गुफा हवेली का नक्शा है? हाँ, स्पिरिट लॉर्ड ने सिर हिलाया और आगे कहा। हर 2 घंटे में हम वर्तमान में हो रही खोजों के अनुसार मानचित्र को अपडेट करते हैं। अभी तक मानचित्र अधूरा है, लेकिन कुछ न होने से कुछ बेहतर है। इस बिंदु पर स्पिरिट लॉर्ड ने बिपिन को एक नक्शा दिया। उस पर एक नजर डालने के बाद बिपिन को बुनियादी जानकारी समझ में आ गई। आंतरिक परत और बाहरी परत दोनों भूलभुलैया हैं और यह इतनी बड़ी हवेली है। बिपिन इसे देखकर आश्चर्यचकित थे। दोनों शिविरों के विशेषज्ञों ने गुफा हवेली की खोज तब से हर दिन की है जब से यह पाया गया था, लेकिन वे अभी भी इसे पूरी तरह से नहीं खोज पाए थे। इसलिए ये कल्पना करना आसान है कि यह कितना बड़ा होगा। आप आत्मा के अंदर कब जा रहे हैं? प्रभु ने पूछा। अब बिपिन ने कहा, सावधान रहें। जब तक आपकी किस्मत खराब नहीं है तब तक आपके लिए कोई खतरा नहीं होना चाहिए, स्पिरिट लॉर्ड ने कहा। बिपिन ने एक योजना सोचते हुए सिर हिलाया। बिपिन जल्दी से गुफा हवेली के प्रवेश द्वार पर पहुंचे और बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे प्रवेश कर गए। किसी को नहीं पता था कि गुफा हवेली के निचले हिस्से में एक शानदार हॉल है और न ही उन्हें उस विशाल प्राचीन पत्थर के खंभे के बारे में पता था जो हॉल के केंद्र में खड़ा था। एक दुबला पतला बुजुर्ग हॉल में इतनी शांति से पालथी मारकर बैठा था कि ऐसा लग रहा था मानो वह मर गया हो। जैसे ही बिपिन ने गुफा हवेली में प्रवेश किया, दुबले पतले बुजुर्ग ने अचानक अपना सिर उठाया और 2 आंखें दिखाई दीं जो चमकती हुई लग रही थीं। यह आभा, युवा मास्टर, यह युवा मास्टर की आभा है। यहाँ कौन कौन आया है? दुबले पतले बुजुर्ग की दहाड़ पूरे हॉल में गूंज उठी। अध्याय 448। तलवारबाज, मेरी मदद करो। प्रवेश द्वार के रास्ते पर यात्रा करने के बाद बिपिन दरार के नीचे स्थित गुफा हवेली के अंदर चला गया। उसने चारों ओर देखा और देखा कि उसके सामने 5 चैनल थे।
गुफा हवेली एक विशाल भूलभुलैया थी और प्रत्येक चैनल एक अलग जगह की ओर जाता था। बीच वाला अंदरूनी परत की ओर जाता है। बिपिन ने तिरछी नजर से उसे देखा। स्पिरिट लॉर्ड ने उसे बाहरी परत में सावधान रहने की चेतावनी दी थी, लेकिन बिपिन का चुना हुआ गंतव्य बाहरी परत नहीं था। बाहरी परत में कई अवसर थे, लेकिन वे महत्वहीन अवसर थे जो केवल उन चरण 3 विशेषज्ञों के लिए आकर्षक थे। लॉर्ड्स का युद्ध क्षेत्र भीतरी परत में था। आंतरिक परत में अवसर और खजाने बहुत दुर्लभ थे। बिपिन के लिए बाहरी परत चुनौतीपूर्ण नहीं थी, इसलिए वह भीतरी परत तक जाने के लिए उत्सुक थे। चल दर। बिपिन ने बिना किसी झिझक के बीच का रास्ता चुना। स्पिरिट लॉर्ड से उन्हें जो नक्शा मिला वह अधूरा होने के बावजूद स्पष्ट रूप से दिखाया गया था कि बाहरी परत से आंतरिक परत तक कैसे यात्रा की जाए। बिपिन को बस नक्शे का अनुसरण करने की आवश्यकता थी। चैनल में प्रवेश करने पर बिपिन ने पाया कि दोनों तरफ कुछ गुप्त कक्ष थे। गुफा हवेली में कई गुप्त कक्ष थे, जिनमें से अधिकांश खाली थे, लेकिन उनमें से कुछ में कुछ अवसर और खजाने छिपे थे। ये 2 शिविरों के विशेषज्ञों का लक्ष्य था जो बाहरी परत की खोज कर रहे थे। इन सभी गुप्त कक्षों से गुजरते हुए बिपिन सीधे भीतरी परत की ओर चलते रहे। जैसे ही वह एक चैनल के प्रवेश द्वार से आगे बढ़ा, बूम बूम जोरदार धमाकों की आवाज गुफा हवेली में गूंज उठी। टकराना। एक आकृति गुफा हवेली की पत्थर की दीवारों में से एक से इतनी जोर से टकराई कि हलचल मच गई, लेकिन इतनी नहीं कि दीवार टूट जाए। यशवंत, क्या तुम ठीक हो? एक नीले कपड़े वाली महिला उसके बगल में आए। इसमें कोई गंभीर बात नहीं है। तलवार के आकार की भौहों वाले एक ठंडे युवा यशवंत ने अपना सिर उठाया। यशवंत मानव। 3 आकृतियां उनके पास आईं। वे अर्नव हेवनस्टोन, कैसल लॉर्ड और फायर दानव थे। मुझे गुप्त कक्ष में मिली इंटरस्पेशियल रिंग दे दो, वरना तुम दोनों मर जाओगे। अर्नव की आंखों से हत्या के इरादे की धारा बह निकली। अभी अभी उसने देखा कि यशवंत और मानव को एक गुप्त कक्ष से एक अंतरस्थानिक अंगूठी मिलती है, एक अंतरस्थानिक वलय। पिछले कुछ दिनों से वे गुप्त कक्षों में खजाने की खोज कर रहे थे, लेकिन प्रत्येक गुप्त कक्ष में केवल एक ही खजाना था, विभाजित करने के लिए केवल एक वस्तु। उनमें से किसी को भी अंतरस्थानिक वलय नहीं मिला था, यशवंत और मानव के अलावा कोई नहीं। इसलिए ये स्वाभाविक रूप से काफी मूल्यवान था। इसके बारे में सोचो भी मत, यशवंत ने कहा और गुर्राया। बहुत अच्छी तरह से ऐसा लगता है कि आप मौत को चुनना पसंद करेंगे। अर्नव चिल्लाया, उन्हें मार डालो। अर्नव, हेवनस्टोन, कैसल लॉर्ड और फायर डेमन ने तुरंत एक ही समय में उन पर हमला कर दिया। दौड़ना। बिना किसी हिचकिचाहट के यशवंत और मानव दोनों एक अलग चैनल की ओर भाग गए। आपको लगता है कि आप भाग सकते हैं? अर्नव ने एक मजबूत हत्या का इरादा जारी किया। स्वर्ग विरोधी स्तर पर एक विशेषज्ञ के रूप में वह यशवंत और मानव की तुलना में बहुत तेज था। धत तेरी की। जैसे ही उसने अर्नव को धीरे धीरे पकड़ते हुए देखा, यशवंत का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया। वह हमसे तेज है और एक बार जब वह हमें पकड़ लेगा तो वह आसानी से हमें मार डालेगा, मानव ने कहा। मास्टर वाटर मिरर रास्ते में है। मुझे डर है कि उसके यहाँ पहुँचने से पहले ही हम मर जाएंगे, यशवंत ने दांत पीसते हुए कहा। मार्क्विस पियासू कैंप के स्वर्ग विरोधी स्तर के विशेषज्ञों में से एक वाटर मिरर गुफा हवेली की भी खोज कर रहा था। शुरुआत में जब वे अर्नव से मिले और उन पर हमला हुआ तो यशवंत ने मैसेजिंग स्लिप का उपयोग करके वाटर मिरर को एक संदेश भेजा था, लेकिन वह दूसरे चैनल की खोज कर रहा था, इसलिए उसे आने में थोड़ा समय लगेगा। काय करते, हम क्या कर सकते हैं? यशवंत चिंतित थे कि क्या मुझे इस इंटरस्पेशियल रिंग को छोड़ना होगा। उसने तुरंत अपना सिर हिलाया। इसे पाने के लिए उन्हें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा था। वे स्वाभाविक रूप से इसे छोड़ने के लिए बहुत अनिच्छुक थे।
सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि उनका मानना था कि अगर उन्होंने उसे इंटरस्पेशियल रिंग भी दे दी तो भी अर्नव उन्हें मार डालेगा। जैसे ही अर्नव पास आया, यशवंत और मानव दोनों हताश हो गए। अचानक उनके आगे सामने चैनल में एक आकृति दिखाई दी। वह एक युवक था जिसकी पीठ पर लंबी तलवार थी। वह बिपिन था। ओह, एक आदमी। हालांकि बिपिन भीतरी परत की ओर चल रहा था, फिर भी उसे किसी भी शिविर के किसी विशेषज्ञ से मिलना बाकी था। इस बिंदु तक वह केवल गुफा हवेली के गार्डों में से एक से मिला था। वह गार्ड एक कठपुतली लड़ाकू था जिसकी ताकत स्टेज 3 के चरम पर थी। जैसा कि उम्मीद थी, बिपिन ने आसानी से उससे निपट लिया था। बिपिन ने जब यशवंत और मानव को देखा तो उसके चेहरे के भाव कुछ अजीब हो गए। यशवंत बिपिन आश्चर्यचकित रह गए। इसी समय यशवंत ने भी बिपिन को देखा। तलवारबाज यशवंत स्तब्ध था परंतु प्रसन्न भी था। वह कितना भाग्यशाली था कि जब अर्नव उसका पीछा कर रहा था तो बिपिन से उसकी मुलाकात हो गई। तलवारबाज, कृपया मेरी मदद करो, यशवंत ने तुरंत पुकारा। बिपिन को एहसास हुआ कि यशवंत 3 लोगों से अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था और वे 3 लोग थे जिन्हें वह पहचानता था। स्वर्ग पत्थर महल, भगवान अग्नि दानव और स्वर्ग विरोधी स्तर के विशेषज्ञ अर्नव। बिपिन मन ही मन सोचते हुए मुस्कुराए। इसीलिए यशवंत और मानव ने भागने का फैसला किया। वह बिना किसी हिचकिचाहट के उनकी ओर बढ़ा। अर्नव, जो कि यशवंत का पीछा कर रहा था, उसने जैसे ही बिपिन ही स्वॉर्ड्समैन को पहचाना, तुरंत उसके हाव भाव बदल गए। तलवार ले जाने वाला हेवन स्टोन कैसल लॉर्ड और फायर दानव दोनों आश्चर्यचकित थे। व्यक्ति की प्रतिष्ठा पेड़ की छाया के समान होती है। 2 साल से अधिक समय हो गया है जब बिपिन ने ऋतिक की हत्या कर दी थी, लेकिन यह अभी भी एक गर्म विषय था। आखिरकार वह ज्वलंत युद्ध क्षेत्र का एकमात्र व्यक्ति था जिसने निचले स्तर पर रहते हुए स्वर्ग विरोधी स्तर के विशेषज्ञ को मार डाला था। अब भी उस युद्ध के परिणामों का बिपिन की प्रतिष्ठा पर बहुत प्रभाव पड़ा। अध्याय 449। एक मुठभेड़। जब उन्होंने बिपिन को हेवन स्टोन कैसल लॉर्ड और फायर डेमन के पास आते देखा तो वे दोनों वहीं रुक गए जहां वे थे, लेकिन अर्नव आगे बढ़ता रहा। तलवारबाज ने भले ही एक शक्तिशाली क्षेत्र तकनीक में महारत हासिल कर ली हो और उसके पास एक मजबूत कठपुतली सेनानी हो, लेकिन उसकी व्यक्तिगत ताकत में कुछ कमी है। अर्नव बिपिन से बिल्कुल भी नहीं डरता था। बिपिन द्वारा ऋतिक को मारने की खबर से हंगामा मच गया। जब उसने पहली बार इसके बारे में सुना तो वह भी चौंक गया, लेकिन उसे जल्दी ही समझ में आ गया कि बिपिन केवल ब्लड पपेट के कारण ही ऋतिक को मारने में सक्षम था। जहां तक उसकी व्यक्तिगत ताकत की बात है तो वह केवल स्वर्ग विरोधी स्तर पर ही था। यही कारण है कि अर्नव ने बिपिन पर अपनी नाक टेढ़ी कर ली। वह बिपिन का सामना करने से नहीं डरता था। हम्फ, मैं ऋतिक जितना बेवकूफ नहीं हूँ। हाथ में लाल रंग का भाला लेकर आगे बढ़ते हुए अर्नव ने उन्हें ठंडी आंखों से देखा। उसने यशवंत और मानव पर हमला करने में कोई संकोच नहीं किया। तब भी जब बिपिन उसका रास्ता रोकने के लिए आगे बढ़ा, भाड़ में जाओ। उसी क्षण जब अर्नव चिल्लाया, एक लंबी वर्णक्रमीय छवि तुरंत उसके पीछे दिखाई दी। एक लाल रंग की लहर लंबे भाले से फैल गई और एक भंवर बन गया जो क्षेत्र में सब कुछ निगलता हुआ प्रतीत हुआ, जैसे कि यह एक ब्लैक होल था। अचानक एक खूनी रोशनी आगे बढ़ी। वह प्रकाश लाल रंग के लंबे भाले से आ रहा था जो मजबूत और क्रूर मारक शक्ति के साथ बिपिन के सिर की ओर बढ़ रहा था। यह इतना भयानक था कि बिपिन के पीछे खड़े यशवंत और मानव भी डर कर कांपने लगे। तलवारबाज, सावधान रहो, यशवंत चिल्लाए बिना नहीं रह सका। ओह! खूनी रोशनी देखकर बिपिन के होंठ सिकुड़ गए और एक ठंडी मुस्कान दिखाई दी। अगले ही पल उसने अपना दाहिना हाथ भींच लिया और एक पर्पल थंडरबोल्ट को अपनी मुट्ठी में इकट्ठा करते हुए आगे बढ़ गया। जैसे ही उसने अपनी ताकत छोड़ी,
उसकी मुट्ठी टूटते तारे की तरह बाहर निकल गई। मौत की मांग करते हुए अर्नव ने उस पर व्यंग्य किया। अर्नव तो बाहर हो गया था, लेकिन बिपिन का क्या? वे सभी जानते थे कि बिपिन ने तलवार सिद्धांत पर ध्यान केंद्रित किया था और एक डबल फर्स्ट ग्रेड तलवार आत्मा को जागृत किया था। हालांकि बिपिन ने अपनी तलवार भी नहीं खोली थी। इसके बजाय वह अपनी मुट्ठी से भाले का मुकाबला करने की कोशिश कर रहा था। क्या वह खुद को मरवाने की कोशिश कर रहा था? हालांकि दूसरे बिपिन की मुट्ठी उस लाल रंग के भाले से टकराए। अर्नव को क्या सदमा लगा! उसे बिपिन की मुट्ठी के पीछे एक बहुत बड़ा भार महसूस हुआ, जिसने आमने सामने की टक्कर में उसके लाल रंग के भाले को आसानी से विक्षेपित कर दिया। लेकिन ये बिपिन को धीमा करने के लिए भी पर्याप्त नहीं था। उसकी मुट्ठी आगे बढ़ती रही और अर्नव के सिर पर लगी। टकराना! अर्नव का सिर तुरंत तरबूज की तरह फट गया। इस साधारण आदान प्रदान के दौरान स्वर्ग विरोधी स्तर के विशेषज्ञ अर्नव, जो ऋतिक से अधिक शक्तिशाली था, को बिपिन ने तुरंत मार डाला। वह अन्य 4 लोग जो यशवंत मानव, हेवनस्टोन कैसल लॉर्ड और फायर डेमन को देख रहे थे, वे अवाक रह गए, क्योंकि वे बड़ी बड़ी आंखों से ये सब देख रहे थे। क्या उसने स्वर्ग विरोधी स्तर के एक विशेषज्ञ को एक ही झटके में मार डाला? और इससे भी बुरी बात यह है कि बिपिन तलवार सिद्धांत का विशेषज्ञ था, लेकिन उसने अपनी तलवार या तलवार सोल फैंटम का उपयोग भी नहीं किया था। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब था कि बिपिन ने अपनी पूरी ताकत भी नहीं लगाई थी। उसने अर्नव को केवल क्रूर बल से मारा था। दौड़ो दौड़ो! हेवनस्टोन कैसल लॉर्ड घबराहट में चिल्लाया, फिर वह पीछे मुड़ा और भाग गया। अग्नि दानव भी घबरा गया। उसने बिपिन पर नजर डाली और फिर दूसरी सुरंग में भाग गया। हालांकि बिपिन ने उनका पीछा नहीं किया। बिपिन ने अपना हाथ लहराया और अर्नव की इंटरस्पेशियल रिंग ले ली। फिर वह मुड़ा और यशवंत और मानव की ओर देखा। यशवंत, मैंने तुम्हें काफी समय से नहीं देखा है, लेकिन तुममें बहुत सुधार हुआ है, बिपिन ने कहा और मुस्कुराए। उन्होंने देखा कि 2 साल पहले जब उन्होंने यशवंत को आखिरी बार देखा था, तब से उनमें बहुत सुधार हुआ है। वह लगभग बोन किंग और हेवनस्टोन के समान स्तर पर थे। महल भगवान! उनके सुधार संभवतः उस कार्य से प्राप्त 10,000 युद्ध उपलब्धियों के कारण थे। बिपिन की बातें सुनकर यशवंत को होश आया और उसने गहरी सांस ली और कड़वी मुस्कान के साथ कहा, हाँ, लेकिन मेरा सुधार तुम्हारे मुकाबले बहुत कम था। बिपिन ने अजीब सी मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। वैसे स्वर्ग विरोधी स्तर का विशेषज्ञ अर्नव तुम्हें मारने की कोशिश क्यों कर रहा था? क्या तुम्हें बाहरी परत में कुछ खास मिला? बिपिन उत्सुक था। इससे मानव झिझका, लेकिन यशवंत ने तुरंत उत्तर दिया, हम दोनों को एक गुप्त कक्ष में एक अंतरस्थानिक वलय मिला और अर्नव को इसका पता चल गया। क्या ऐसा है? बिपिन ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ, तुम दोनों ध्यान रखना। आपकी मदद के लिए धन्यवाद, यशवंत ने कृतज्ञतापूर्वक कहा। ये कुछ भी नहीं था। बिपिन ने अपना हाथ लहराया और अंदर की परत की ओर बढ़ता रहा। उसे उनकी नजरों से ओझल होने में देर नहीं लगी। यशवंत, ऐसा लगता है कि आपके तलवारबाज से अच्छे संबंध हैं। मानव ने यशवंत की ओर देखा। 2 साल पहले हमने एक साथ जियुशे गुफा हवेली पर हमला किया था। उस समय उसने ऋतिक को मार डाला था। ये सुनकर मानव चुप हो गया। बिपिन को ऋतिक को मारे हुए केवल 2 साल से थोड़ा अधिक समय हुआ था, लेकिन चूंकि उसने अपनी रियल्म तकनीक और कठपुतली लड़ाकू पर भरोसा किया था, इसलिए उसकी असली ताकत पर सवाल उठाया गया था। किसी ने नहीं सोचा था कि उसकी ताकत इतने आश्चर्यजनक स्तर तक पहुंच गई थी। ऐसा लगता है कि वह भीतर की परत की ओर जा रहा है। यशवंत ने उस दिशा की ओर देखा जिस ओर बिपिन गायब हो गया था। भीतर की परत पर मानव आश्चर्यचकित हुआ और बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है?
क्या भीतरी परत प्रभुओं के लिए युद्ध का मैदान नहीं है? क्या तुम्हें अब भी लगता है कि उसकी ताकत केवल संत क्षेत्र में ही है? यशवंत ने प्रश्नवाचक दृष्टि मानव पर डाली। मानव स्तब्ध रह गया, लेकिन वह जल्दी ही समझ गई। बिपिन ने एक ही बदले में स्वर्ग विरोधी स्तर के एक विशेषज्ञ को मार डाला था। कोई सामान्य स्वामी भी ऐसा नहीं कर सकता था, इसलिए वह निश्चित रूप से आंतरिक परत की खोज करने में सक्षम था। मार्क्वेस पियासू के शिविर में एक और सर्वोच्च विशेषज्ञ होगा। अध्याय 450। एक अज्ञात क्षेत्र में मुठभेड़। भूलभुलैया असीम लग रही थी। बिपिन ने मानचित्र पर मार्ग का अनुसरण किया और अंततः इसकी बाहरी परत पर पहुंच गया। उसके सामने एक अथाह खाई थी, जिसके ऊपर एक काली चट्टान का पुल दोनों किनारों को जोड़ता था। बिपिन ने पुल पर 4 स्थिर आकृतियों को संकुचित आंखों से देखा। उस पुल को पार करें और मैं भीतरी परत में पहुंच जाऊंगा, हालांकि यह आसान नहीं है। वे आकृतियां कठपुतली लड़ाके थे और भगवानों के समान शक्तिशाली थे, और बिपिन को आंतरिक परत में प्रवेश करने के लिए उनके पास से गुजरना पड़ा। बिपिन के हाथ में ट्रिपल किल तलवार से तलवार का सार बह गया और उसके पीछे 2 तलवार आत्मा फैंटम ऊंचे उठ गए। जाना। बिपिन अपनी परछाइयों को पीछे छोड़ते हुए बहती रोशनी की एक लकीर की तरह आकृतियों की ओर दौड़ा। जैसे ही बिपिन ने पुल पर कदम रखा, चारों कठपुतली सेनानियों ने अपनी आंखें खोलीं। उनकी पुतलियां हरी रोशनी से जगमगा रही थीं। कठपुतलियों द्वारा बिपिन पर हमला करने से पहले 4 चर-चर की आवाजें सुनी गईं। बिपिन की तलवार बाहर की ओर नाचने लगी और वार की झड़ी ऐसी लग रही थी मानो कोई मोर अपनी पूंछ दिखा रहा हो। बैंग 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 बैंग। धातु पर धातु की लगातार 4 झड़पें हुईं और चारों कठपुतलियां थोड़ी देर के लिए रुक गईं। बिपिन ने कठपुतलियों के चारों ओर उनकी पीठ तक जाते हुए 2 बार छलांग लगाई और आगे बढ़ते रहे। कुछ ही समय में उन्होंने पुल पार किया और भीतरी परत में कदम रखा। जब उसने पुल पार किया तो चारों कठपुतलियां फिर से गतिहीन मूर्तियों में बदल गईं। उतना कठिन नहीं है। बिपिन ने पीछे मुड़कर कठपुतली सेनानियों की ओर देखा। उसने महसूस किया कि 4 शक्तिशाली कठपुतलियों के पास से गुजरना आसान था और भगवान जैसे शक्तिशाली हर विशेषज्ञ को भी ऐसा ही महसूस होगा। लेकिन अगर कठपुतलियों को मारना होता तो ये कहीं अधिक कठिन चुनौती होती। इसलिए उन्होंने माना कि कठपुतलियों को वहां उन लोगों को रोकने के लिए छोड़ दिया गया था जो एक स्वामी से कमजोर थे। जब बिपिन अंदर की परत में पहुंचा तो उसने फिर से नक्शा निकाला। बाहरी परत की तरह आंतरिक परत भी एक भूलभुलैया है जिसमें गुप्त कक्ष होते हैं। अंतर यह है कि बाहरी परत के कक्ष खाली होते हैं। कुछ में अवसर या खजाने होते हैं, जबकि आंतरिक परत में इसके विपरीत होते हैं। मानचित्र पर निशान उन स्थानों को संदर्भित करते हैं जिन्हें अन्य विशेषज्ञों द्वारा खोजा गया है और जहां अवसर और खजाने छीन लिए गए हैं। मुझे अपने अवसरों को प्राप्त करने के लिए उन अज्ञात स्थानों को लक्षित करना होगा। बिपिन की नजरें नक्शे पर टिकी थीं। उनकी रुचि उन क्षेत्रों में थी जिनकी खोज नहीं की गई थी और जो अनिश्चितताओं से भरे हुए थे। चलो शुरू करें। अपने सामने के 3 चैनलों को घूरते हुए उसने एक गहरी सांस लेने के बाद बिना सोचे समझे बाईं ओर कदम बढ़ा दिया। वह साहसपूर्वक आगे बढ़ा क्योंकि वह एक ऐसे क्षेत्र में था जहां वह अक्सर जाता था, जहां वह मानचित्र पर चिन्हित खतरनाक स्थानों पर जा सकता था। 1 घंटे बाद वह एक खुली जगह पर पहुंचा और उसके सामने 9 अलग अलग चैनल थे। यहाँ से आगे मैं एक ऐसी जगह पर रहूंगा जहां अभी तक कोई खोजबीन नहीं की गई है। जब उसने 9 चैनलों का सर्वेक्षण किया तो वह गंभीर दिख रहा था और अंत में उसने चौथा रास्ता अपनाया। चैनल अंधेरा और चौड़ा था, जो उसे रहस्यों से भरी एक अज्ञात दुनिया में ले जा रहा था। बिपिन ने अपनी गति धीमी कर दी और आसपास के वातावरण का अध्ययन करते हुए सतर्क रहा। उसे ये स्पष्ट था कि
कोई भी लापरवाही उसे खतरे में डाल देगी। क्लॉम्प क्लॉम्प। अचानक उसे अपने सामने कदमों की आहट सुनाई दी। क्या कोई आ रहा है? उसने हिलना बंद कर दिया और गंभीर भाव से अंधेरे की ओर देखा। उसने अनुमान लगाया कि उसका सामना दोनों खेमों के सरदारों से हो सकता है, क्योंकि खेमों के ज्यादातर सरदार इस हवेली में उन अज्ञात स्थानों पर अपनी किस्मत आजमा रहे थे। शीघ्र ही उसकी दृष्टि में एक मुड़ी हुई आकृति आई, जिसकी निशानी समझ में नहीं आ रही थी। वह एक प्रतिद्वंद्वी खेमे से है। बिपिन तुरंत सतर्क हो गया। आकृति धीरे धीरे उसके पास आई और 100 फीट दूर जाकर रुक गई। वह बिपिन है जो उस आकृति को घूर रहा था, जो भूरे रंग की पोशाक में थी और उसका चेहरा मौसम की मार झेल रहा था। वह मार्क्विस कैंग्यू के शिविर से ब्लैक हिल लॉर्ड हैं। बिपिन ने उस आदमी को पहली नजर में पहचान लिया, क्योंकि उसने एक फाइल पढ़ी थी। फाइल ऋतिक की थी, जिसे उसने मार डाला था, और इसमें कई राजाओं और विशेषज्ञों की विस्तृत जानकारी थी। संत क्षेत्र। ब्लैक हिल लॉर्ड ने आश्चर्य से पुकारा और तीखी नजरों से बिपिन की ओर देखा। आप सेंट दायरे का एक लड़का आंतरिक परत में कैसे पहुंच सकते हैं, जो आपको ब्लैक हिल में लाया? भगवान ने बिपिन को एक दबंग तरीके से देखा। उसने सोचा कि संत क्षेत्र में एक लड़के के लिए कठपुतली सेनानियों के गार्ड के माध्यम से आंतरिक परत को तोड़ना असंभव था। इसे एक शक्तिशाली स्वामी की तरह किसी की मदद से करना पड़ा। ब्लैक हिल लॉर्ड, क्या आप मुझसे सवाल कर रहे हैं? बिपिन ने भगवान की आंखों में देखते हुए उसकी छाती के सामने हथियार रखकर जवाब दिया। आपसे प्रश्न कर रहा हूँ। हाँ, मैं हूँ। तो क्या? ब्लैक हिल लॉर्ड ने ठंडी मुस्कान दी। लड़का जो तुम्हें यहाँ लाया था वह अब यहाँ नहीं है। तुम अपने दम पर हो तो अधिक विनम्र क्यों न हो? ओह, सच में? बिपिन ने उनका सुझाव नहीं लिया। वह मेरे सामने इतना घमंडी क्यों है? ब्लैक हिल लॉर्ड का रंग अजीब लग रहा था जब उसने बिपिन को ऊपर से नीचे देखा। इतना युवा और इतना घमंडी। संत क्षेत्र में एक लंबी तलवार वाला लड़का। ब्लैक हिल लॉर्ड की आंखों में रोशनी की एक किरण चमकी। फिर उन्होंने कहा कि मैंने सुना है कि मार्क्विस पियासू के शिविर में स्वर्ग विरोधी स्तर पर एक नया विशेषज्ञ है, जिसका नाम स्वॉर्ड्समैन है। यह आप ही हैं न?